हे गुरुदेव, कृपा करके बताएं कि संसार की रचना कब हुई। संसार की रचना, संसार अस्तित्व में कब आया? ये थोड़ा कठिन प्रश्न है। इसका एक सामान्य सा उत्तर आप सुन लीजिए। जैसे जब हम सो जाते हैं और हमको सपना दिखने लगता है, कोई बता दे कि सपना शुरू कहाँ से हुआ। सोना तो जान रहे हैं, सोए इस समय, पर सपना कहाँ से शुरू हुआ ये कोई नहीं बता सकता कि सपना शुरू कहाँ से हुआ। वैसे ही ये संसार कब शुरू हुआ इसको कोई नहीं जानता। अनादि है, अनंत है। गुरुदेव, संसार की रचना कैसे हुई, कब से है संसार, ये तो बता दिया। जैसे कि स्वप्न है उसका पता नहीं, वैसे ही संसार। अब इसकी रचना कैसे हुई, तब श्री सुखदेव जी महाराज सुनाना शुरू करते हैं। कहते हैं, पुत्र, एक बार मायापति भगवान विराट भगवान के मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। सबसे पहले यहाँ जल था, कुछ भी नहीं था। जल को संस्कृत में नार कहते हैं। वो भगवान विराट नार में अयन बनाए। अयन अर्थात भवन, निवास स्थान। नार में अयन बना करके वो 1000 वर्षों तक उसमें विश्राम किए। उनका नाम पड़ा नारायण। विराट भगवान का नाम हुआ नारायण। अब उन्हीं विराट भगवान का जो शरीर है, उनके शरीर में जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्त्रों की संख्या में है। इसीलिए पुरुष सूक्त में कहा, वेद स्तुति में कहा, सहस्रीर्खा पुरखा। सहस्त्रों की संख्या। भगवान के कमर भाग के नीचे के अंगों में 7 पाताल हैं और ऊपर के जो अंग है कमर भाग के, इसमें 7 ऊपर के लोक हैं, जिसको कहते हैं 14 भुवन। 7 लोक नीचे के हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ऊपर के जो लोक हैं, पेड़ों के ऊपर के अंगों में 7 लोक हैं। भूः, भुवः, स्वः, जनः, महा, तप और सतलोक। ये 14 भुवन हैं, विराट भगवान के अंगों में विराजते हैं, ऐसी कल्पना की जाती है। विराट भगवान के मुख को ब्राह्मण कहा गया। विराट भगवान की जो भुजाएं हैं उसको क्षत्रिय कहा गया। जांघ को वैश्य कहा गया और चरण को शूद्र कहा गया। अर्थात इन अंगों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति हुई है। इन चारों वर्णों के अलग अलग धर्म बताए गए हैं। सप्तम स्कंध में ऐसा वर्णन है, अध्याय 11 के 14, 15, 16, 17 और श्लोक संख्या 35 में ऐसा वर्णन है कि इन चारों वर्णों का धर्म क्या है। तो ब्राह्मण का धर्म है अध्ययन करना, अध्ययन कराना, दान देना और दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। ये 6 धर्म ब्राह्मण के हैं। जीवन निर्वाह के लिए 4 बातें बताई गई। पहला, यज्ञ करा करके धन लेना। दूसरा, बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उससे जीवन निर्वाह करना। तीसरा, नित्य प्रति धन मांग करके लाना, उससे जीवन निर्वाह करना। और चौथा है सिलोक्षण वृत्ति। लोक्षण वृत्ति में होता क्या है कि खेत में अन्न कटने के बाद जो दाना भूमि पर गिरा हो उसको बीन करके लाएं, अथवा बाजार में जब अन्न बिक जाए तो भूमि पर जो अन्न गिरा हो उसको बीन करके लाएं, उससे जीवन निर्वाह करें। ये ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय का धर्म, बोले ब्राह्मण को छोड़ करके अन्य सभी वर्णों से कर वसूल करके जीवन यापन करें। क्षत्रिय दान लेना छोड़ करके ब्राह्मण के अन्य जितने धर्म कहे गए हैं उसका अनुकरण कर सकते हैं। दान लेना छोड़ करके अन्य जितनी बातें ब्राह्मण के लिए बताई गई उन सारी चीजों को क्षत्रिय कर सकते हैं। हाँ, एक बात और कही गई, आपत्ति काल में क्षत्रिय दान ले सकते हैं, उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। वैश्य के लिए कहा कि वैश्य को सर्वदा ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण की सेवा करें, गौ रक्षा करें, कृषि करें, व्यापार करें
और इसके बाद जो कुछ उससे उपार्जन हो अपना जीवन निर्वाह करें। शूद्र के लिए कहा कि इनको सदैव द्विजातियों की सेवा करनी चाहिए और सेवा के बाद प्रसन्न होकर के वो जो धन दें उसी से अपना जीवन निर्वाह करें। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाले लक्षण कहे गए, यदि ये लक्षण इन चारों वर्णों में किसी में, जैसे ब्राह्मण के जो लक्षण कहे गए, यदि ब्राह्मण के लक्षण सूत्र में दिखते हैं तो वो भी उसी कुल का माना जाता है। हम नहीं कह रहे हैं, भागवत जी कह रही हैं। चारों वर्णों के जो लक्षण हैं, यदि वो ब्राह्मण ही यदि अपने धर्म से च्युत हो जाए, अपने धर्म को भली प्रकार से ना निभाए, तो उसको भी चौथे वर्ण का माना जाएगा। पर यदि उस चौथे वर्ण का, चौथे कुल में जन्म लेने वाला यदि ब्राह्मण के जैसा आचरण करता है तो उसको ब्राह्मण ही माना जाएगा, ऐसा भागवत जी कह रही हैं। इन चारों वर्णों के धर्म बताए। श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान विराट के जो केस हैं, दाढ़ी है, मूछ है और नख है, इनसे मेघों का निर्माण हुआ, बिजली का निर्माण हुआ, शिला, लोहा आदि धातुएं प्रकट हुई। इसके बाद जो भगवान की नाड़ी है, नाड़ी से नद और नदी का प्राकट्य हुआ, हड्डियों से पर्वत की रचना हुई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, मैं, तुम, सनकादिक, शिव जी, जितने देवता हैं, ये सब विराट भगवान से प्रकट हुए हैं। दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, गंधर्व, अप्सराएं, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जितने जीव हैं, ये सब विराट भगवान से ही प्रकट हुए हैं। यही कारण है कि उनके माया का, उनके महिमा का कोई पार नहीं पाता है। जहाँ देखो, जिधर देखो, बस वही है, कोई दूसरा नहीं है, केवल एकमात्र वही है। तू ही तू है मुरली वाला, तू ही तू है मुरली वाला, तू ही तू है मुरली वाला, तू ही। मंदिर में तू, मूरत में तू, पूजा के पात्र में तू, जगमग जले जो जमुना के जल में, दीपक की बात में तू भीख में है, भिक्षु में भी, रईसों की ठाट में तू बांधे रखे मुस्कान से वो प्रेम गांठ है तू। फूलों में तू है, खुशबू में तू है, तुलसी की माल में तू, हर रंग में, हर तरंग में, उड़ते गुलाल में तू, हर सांस का रखे ख्याल, हर एक माल में तू, हर जीव में आजाद फिरे, मकड़ी के जाल में तू है मुरली वाला, तू ही है मुरली वाला, तू ही। ग्वालों में तू, गैया में तू, हर एक घास में तू, माखन में तू, मिश्री में तू, हर एक मिठास में तू, यमुना की बूंद, लहरों की गूंज, हर एक आभास में तू, हर ओर है तेरा निशा, यहीं आस पास है तू। कभी श्याम कुंड, कभी राधे कुंड, कभी गोवर्धन में तू, कई प्रेम की मूरत तेरी हर एक आंगन में तू, हर जीव का तू पीव है, हर सुहागन में है तू, तेरे प्रेम में पागल फिरे, उस बैरागन में
निधिवन में तू, गोकुल में तू, बरसाने में है तू। फुटपाथ पे तेरी नजर हर ठिकाने में है तू। रमण रेती की रेत तू, खेलन वारो है तू। है मात पिता बंधु सखा पालन हारो है तू। भादों की वो अंधेरी रैन उसमें उजाल है तू। जहाँ राधा रानी झूले झूले वो कदम की डाल है तू। कोयल की कूह पपिए की चूह बाजों की चाल है तू। हाथी में तू चींटी में तू बड़ा बेमिसाल है तू। वृंदावन का गोवर्धन का नटखट बंदर है तू। क्या भाव है किस जीव में कितना अंदर है तू। कोई जात ना कोई भेद ना सबके करीब है तू। तू है अमीर सबसे गरीब सबसे अमीर है तू। हारे भी तू जीते भी तू हर बाजी में है तू। यहाँ प्रेम में तकरार में नाराजी में भी तू। मीरा के संग गोपी के रंग राधा रुक्मिणी संग तू। यह डोर बनी है भागवत उसकी पतंग है तू। तू ही तू, तू ही तू है मुरली वाला। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू है मुरली वाला। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू है मुरली वाला। तू ही तू। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की।